अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। हर प्रॉपर सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। और प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसमें वर्ब होता ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, रिद्धि इज प्लेइंग विद अ डॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट रिद्धि है और प्रेडिकेट है इज प्लेइंग विद अ डॉल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रेडिकेट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो है वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अब स्ट्रक्चर को एक लाइन में समझते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, रिद्धि सब्जेक्ट है, वर्ब है इज प्लेइंग और ऑब्जेक्ट है विद अ डॉल। अब आते हैं सेंटेंस के अगले इम्पॉर्टेंट पार्ट, वर्ब पर। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ अ बीइंग, आप बोल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में जो काम बताए या कंडीशन और स्टेट बताए वो वर्ब होता है। एक्शन जैसे कि रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब, और स्टेट जैसे कि इज, सेम, बिलोंग, ये सब से स्टेट सिग्निफाई होता है। नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब्स। इस चैप्टर के लिए आपको मेनली दो चीजें समझनी है, ओके? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ये सेंटेंस का एक्चुअल एक्शन या स्टेट बताता है, जैसे शी राइट्स अ लेटर या फिर दे प्ले अ फुटबॉल। यहाँ पे राइटिंग लेटर इंपॉर्टेंट है और प्लेइंग फुटबॉल इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, टेंस, वॉइस, मूड, ये सब शो करते हैं यही वर्ब्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बी वर्ब्स, एम, इज, आर, was, were, be, been, being। और डू वर्ब्स डू, डज, डिड और हैव के फॉर्म्स में होते हैं हैव, हैज और हैड। ये वर्ब्स कभी मेन वर्ब भी बन सकते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब भी, ये दोनों काम कर सकते हैं। अब आते हैं मॉडल्स पर। एसएससी का फेवरेट एरिया है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, शैल, एटसेट्रा। ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। आपको हर सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं,